हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्पीशीज या फिर जातियों के प्रकार। देखिए, ये टॉपिक ना ही एनसीईआरटी में दिया गया है और बहुत सारे रेफरेंस बुक में भी इसका कोई जिक्र नहीं है। यूपी बोर्ड के क्लास एग्जामिनेशन में भी ये टॉपिक नहीं पूछा जाता है। इस वजह से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस टॉपिक पे ध्यान ही नहीं देते। बट एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक से हर साल हर एंट्रेंस में, इंटर के बाद जो एंट्रेंस होता है, या चाहे वो नीट के लिए हो चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी के लिए हो, उसमें इस टॉपिक से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर जरूर आते हैं। अब सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज सबसे पहले दिया किसने था? तो मायर ने दिया था। और उनके अकॉर्डिंग स्पीशीज है क्या? तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल, पॉपुलेशन ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स, मतलब कि एक समान जीवों का वह समूह जो आपस में संकरण करते हैं। एक समान जीवों का वह समूह जो आपस में संकरण करते हो वो क्या कहलाएंगे? जाति कहलाएंगे। और इंग्लिश में क्या कहलाएंगे? इंग्लिश में क्या डेफिनेशन हो जाएंगी? पॉपुलेशन ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स। आए समझ में? मतलब कि एक ग्रुप में पाए जाने वाले सभी स्पीशीज आपस में क्या करेंगे? आपस में कॉपुलेशन करके एक नए हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म को जन्म देंगे। हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है यहाँ पर ये समझ लीजिए। जैसे हमारे फादर और हमारे मदर आप एक ही स्पीशीज से हैं, है ना? ह्यूमन, होमोसेपियंस सेपियंस दोनों ही हैं। और उनसे जो हमारा जन्म हुआ है तो थोड़े कैरेक्टर हमारे अंदर पिता के भी आए और थोड़े कैरेक्टर हमारे अंदर हमारे माता के भी आए। तो हम लोग एक तरीके से क्या हुए? हम लोग एक हाइब्रिड इंडिविजुअल्स हुए। ओके, अब हमको यहाँ पे ये देखना है कि जाति कितने प्रकार की होती है। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ये जो पूरे हम लोग के क्लासिफिकेशन में जितने भी टैक्सॉन हैं, है ना, किंगडम से लेकर स्पीशीज तक, केवल एक स्पीशीज ही ऐसा टैक्सॉन है जिसकी डेफिनेशन आज तक क्लियर नहीं हो पाई है। कई बार नीट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन से टैक्सॉन है जिसकी डेफिनेशन आज, जो डेफिनेशन यह अपने आप में पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, तो वो क्या है? स्पीशीज है। ओके, तो स्पीशीज की डेफिनेशन आज तक पूरी तरह से क्लियर नहीं है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्पीशीज पे, तो जिसमें सबसे पहला टाइप है एगैमो स्पीशीज। कौन सा स्पीशीज? एगैमो स्पीशीज। तो इसकी देखिए, स्पीशीज विच रिप्रोड्यूसिंग एसेक्सुअली कॉल्ड एगैमो स्पीशीज, मतलब कि ऐसी जीव जातियां जो कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न होती हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे? एगैमो स्पीशीज। अलैंगिक जनन से क्या मतलब? जिसमें कि दो जीवों या दो कोशिकाओं का यूज नहीं होता है, दो क्या रिप्रोडक्टिव सेल्स का यूज नहीं होता है, बल्कि किसी एक स्पेशल अंग से या स्पेशल सेल से ही एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एगैमो स्पीशीज का मतलब क्या होगा? स्पीशीज विच रिप्रोड्यूसिंग एसेक्सुअली कॉल्ड एगैमो स्पीशीज। ओके, नेक्स्ट है बायोलॉजिकल स्पीशीज या गैमो स्पीशीज। देखिए, एगैमो स्पीशीज में क्या होता है कि जो पेरेंट्स के कैरेक्टर होते हैं सेम वही कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में आ जाते हैं, कोई भी चेंज नहीं होता है। और इससे क्या होगा कि नई जातियों का बनना मुश्किल हो जाएगा और इससे नई जातियों का निर्माण नहीं होता है। लेकिन बायोलॉजिकल स्पीशीज या गैमो स्पीशीज से नई जातियों का निर्माण संभव है। ओके, तो ये क्या होता है? स्पीशीज विच रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली कॉल्ड गैमो स्पीशीज, मतलब कि ऐसी जातियां जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन से उत्पन्न होती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल स्पीशीज या गैमो स्पीशीज। ओके, नेक्स्ट इज सिम्पैट्रिक स्पीशीज। सिम्पैट्रिक स्पीशीज मतलब क्या है? टू और मोर स्पीशीज लिविंग इन अ कॉमन हैबिटेट कॉल्ड सिम्पैट्रिक। जब दो या दो से अधिक तरह की जीव जातियां एक कॉमन हैबिटेट या कॉमन आवास में पाई जाती हो, तो ऐसी जातियों को हम लोग क्या कहेंगे? सिम्पैट्रिक स्पीशीज कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है एलोपैट्रिक स्पीशीज। एलोपैट्रिक स्पीशीज टू और मोर स्पीशीज लिविंग इन अ डिफरेंट हैबिटेट और डिफरेंट जियोग्राफिकल कंडीशन कॉल्ड एलोपैट्रिक स्पीशीज। मतलब कि जब दो या दो से अधिक जातियां डिफरेंट हैबिटेट पर, मतलब कि एक जाति मान लीजिए लखनऊ में पाई जा रही है
और दूसरी जाति कहाँ पे पाई जा रही है, मान लीजिए वो पाई जा रही है बिहार में, और फिर या फिर एक जाति पाई जा रही है लखनऊ में और एक जाति पाई जा रही है शिमला में। तो यहाँ पे देख लीजिए, 2 और मोर स्पीशीज लिविंग इन अ डिफरेंट हैबिटेट, मतलब कि दो जातियां या 2 से अधिक जातियां जब एक अलग अलग हैबिटेट में या फिर अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशन में पाई जाती हो। जो अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशन मतलब एक जगह पे मरुस्थल है तो दूसरी जगह पे क्या हो, पहाड़ हो, ठीक, बर्फीले पहाड़, ऐसे एग्जांपल है। डिफरेंट जियोग्राफिकल कंडीशन कॉल्ड एलोपैट्रिक स्पीशीज। नेक्स्ट है सिंक्रोनिक स्पीशीज। तो सिंक्रोनिक स्पीशीज क्या होती है, 2 और मोर स्पीशीज फाउंड इन द सेम टाइम पीरियड और कॉल्ड सिंक्रोनिक स्पीशीज। जब ऐसी जीव जातियां जो एक समान समय में, मतलब कि मान लीजिए कि 13वीं शताब्दी में जो जातियां पाई जा रही थी उनमें मान लीजिए 3 जातियां थी, तो 13वीं शताब्दी में जो 3 जातियां पाई जा रही थी किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो वो उस ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाएंगी, सिंक्रोनिक स्पीशीज हो जाएंगी। ओके, नाउ इज एलोक्रोनिक स्पीशीज। 2 or more species found in the different time period are called allochthonic species। मतलब कि जब 2 या 2 से अधिक प्रकार की जातियां एक टाइम पीरियड पे ना मिलकर अलग अलग टाइम पीरियड पे मिलती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलोक्रोनिक स्पीशीज। ओके, नेक्स्ट है पेलियो स्पीशीज। पेलियो स्पीशीज मतलब कि ऐसी स्पीशीज जो अब जिंदा नहीं है, केवल और केवल उनके जीवाश्म हम लोग के पास हैं। जैसे द स्पीशीज विच आर नाउ अवेलेबल एज फॉसिल आर कॉल्ड पेलियो स्पीशीज। मतलब कि ऐसे जीव जो अब जिंदा नहीं है, केवल और केवल उनके जीवाश्म ही उपस्थित हैं, तो ऐसे जीवों को हम लोग क्या कह देते हैं, पेलियो स्पीशीज कह देते हैं। जैसे कि डायनासोर, डायनासोर हमारी धरती पर तो नहीं है लेकिन उनके क्या है, कंकाल तो हमारे पास प्रेजेंट है ना, तो वो डायनासोर की स्पीशीज क्या हो जाएंगी, पेलियो स्पीशीज हो जाएंगी। नेक्स्ट इज नियोंटोलॉजिकल स्पीशीज विच आर फाउंड लिविंग इन प्रेजेंट। मतलब कि ऐसी जीव जातियां जो कि अभी पाई जा रही हो उनको हम लोग क्या कहेंगे, नियोंटोलॉजिकल स्पीशीज। नेक्स्ट इज पॉलीटाइपिक स्पीशीज। पॉलीटाइपिक स्पीशीज मतलब कि ऐसी स्पीशीज जिनकी सब स्पीशीज भी होती हैं उनको हम लोग क्या कह देते हैं, पॉलीटाइपिक स्पीशीज कह देते हैं। ऐसी स्पीशीज जिनकी सब स्पीशीज या उप जातियां भी होती हैं उनको हम लोग क्या कह देते हैं, पॉलीटाइपिक स्पीशीज कह देते हैं। अब यहां पर क्या है कि 2 पॉइंट मुझे आपको और बताने हैं। पहली चीज कि जो फाइलम जो टर्म है वो E.H. हैकल ने दिया था। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि फाइलम टर्म given by E.H. हैकल, और फाइलम टर्म को सबसे पहले क्लासिफिकेशन में किसने यूज किया, तो फाइलम टर्म यूज्ड इन क्लासिफिकेशन बाय जॉर्ज कुवियर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि फाइलम टर्म किसने दिया था और फाइलम टर्म को सबसे पहले क्लासिफिकेशन में यूज किसने किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। साथ में आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन तो हर एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाना तय है। और जो मैंने आपको बताया कि एक स्पीशीज ही एक ऐसा एक ऐसा टैक्सॉन है जिसकी डेफिनेशन आज तक क्लियर नहीं हो पाई है। लास्ट स्लाइड में मैंने आपको यह बताया कि जो स्पीशीज होती है, जो स्पीशीज टैक्सॉन है उसकी आज तक डेफिनेशन क्लियर नहीं हो पाई है। तो उसके पीछे 3 वजह है या 3 हम लोग कह सकते हैं 3 आज तक ऐसी वजह निकली है जिनकी वजह से हम लोग स्पीशीज की डेफिनेशन आज तक पूरी क्लियर नहीं कर पाए। तो पहली वजह यह है कि क्या है कि जब 2 डिफरेंट टाइप की स्पीशीज के बीच में
जब कॉपुलेशन होता है और उससे जो संतान उत्पन्न होगी, जो ऑफस्प्रिंग उत्पन्न होगी, वो क्या होगी है, ट्रू स्पीशीज नहीं कहलाती है। क्यों? क्योंकि उसमें रिप्रोडक्शन करने की क्षमता अब्सेंट होती है, तो वो अपनी संतान उत्पत्ति आगे नहीं कर सकता है। सॉरी। नेक्स्ट है कि कुछ ऑर्गेनिज्म में पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि बहुरूपता पाई जाती है। अब देखते हैं यहां पर, मैंने पहले रीजन कि जब दो डिफरेंट टाइप की स्पीशीज आपस में कॉपुलेशन करती है तो क्या होता है, दो भिन्न जातियों के जीवों से उत्पन्न संकर या हाइब्रिड संतान, जब दो डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म से जो एक हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग जो उत्पन्न होगी, जीवों से उत्पन्न संकर या हाइब्रिड संतान उत्पन्न होती है, तथा ये संकर संतानें हाइब्रिड जातियों का निर्माण करती हैं। और ये जो क्या कहते हैं हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म होंगी, ये क्या फॉर्मेशन करेंगे, हाइब्रिड स्पीशीज का फॉर्मेशन करेंगी। द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड बाय टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज आर कॉल्ड हाइब्रिड स्पीशीज एंड दे फॉर्म are hybrid they are called hybrid of offspring and they form hybrid species। तथा ये संकर संतानें हाइब्रिड जातियों का निर्माण करते हैं, परंतु इन जातियों में संतान उत्पत्ति की क्षमता अनुपस्थित होती है। बट देयर इज अ लैक ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी। जिन तरह के ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट टाइप टू डिफरेंट टाइप के स्पीशीज से जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, उनमें क्या होता है कि संतान उत्पत्ति की क्षमता क्या होती है, नहीं होती है। वो अपने आगे का वंश नहीं बढ़ा सकते हैं। इस वजह से अतः ऐसी जातियों को प्राकृतिक नहीं कहा जा सकता। तो ऐसी जातियों को हम लोग नेचुरल जातियां नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये आगे खुद से रिप्रोडक्शन करके एक नई अपने आगे का फैमिली नहीं बढ़ा सकते हैं, प्राकृतिक नहीं कहा जा सकता। इस कारण ये फॉल्स स्पीशीज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फॉल्स स्पीशीज, या इनको ट्रू स्पीशीज नहीं कहेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे डंकी और जेब्रा के मिलन से क्या बनता है, जेब्रॉइड बनता है। ठीक है, जेब्रा और डंकी और जेब्रा के कॉपुलेशन से क्या बनता है, जेब्रॉइड बनता है। लेकिन जो जेब्रॉइड होता है वो आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। फीमेल लायन और मेल चीता से बनता है टिग्लॉइन। ठीक, ये भी उसी तरह के हो जाता है। आकार में तो सेम होगा, आकार में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बट ये आगे संतान उत्पत्ति या फिर रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। टाइगर प्लस लायन यानी शेर और बाघ से जो संतान उत्पन्न होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइगर कहते हैं। और ये भी क्या होगा, आगे संतान उत्पत्ति नहीं कर पाएगा। और हॉर्स प्लस डंकी, ये इससे क्या बनेगा, म्यूल यानी कि खच्चर। क्या होगा, खच्चर। तो ये जो खच्चर भी होता है ये भी संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये जितने भी ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं, इनको हम लोग क्लोन भी कहते हैं। क्या कहेंगे, क्लोन भी कह देते हैं। तो क्लोन कोई प्राकृतिक थोड़ी ना होते हैं, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बनेंगे वो तो प्राकृतिक होंगे, लेकिन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन से जो क्लोन बनेंगे वो प्राकृतिक नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए दूसरा रीजन क्या है। कुछ जीव जातियों में बहुरूपता या पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है। कुछ ऑर्गेनिज्म के ऐसी स्पीशीज हैं या कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें क्या पाई जाती है, पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाएगी। इस वजह से उनको हर ऑर्गेनिज्म के लिए एक अलग स्पीशीज डालना पड़ेगा। जैसे कि हनी बी का एग्जांपल लेते हैं। हनी बी में 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। एक तो क्वीन मिलती है, दूसरा ड्रोन मिलता है यानी कि मेल, और तीसरी मिलती है वर्कर जो कि होती है स्टेराइल, है ना। क्वीन होती है एक रानी, ड्रोन होता है मेल, और वर्कर क्या होता है, स्टेराइल होता है। और तीसरा रीजन ये है कि कुछ जातियों में मेल एंड फीमेल के आकार में इतनी अधिक अंतर मिलता है कि उसको हम लोगों को अलग अलग स्पीशीज में डालना पड़ेगा। कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनकी मेल और फीमेल में इतना ज्यादा वेरिएशन, इतना ज्यादा डिफरेंस मिल जाता है कि हम लोग उसको एक पर्टिकुलर स्पीशीज में दोनों को नहीं रख सकते हैं। इस 3 प्रमुख वजह से आज तक स्पीशीज की डेफिनेशन क्लियर नहीं हो पाई है। तो ये याद रखिएगा कि नीट के एग्जाम में या फिर और अनदर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, ऐसा कौन सा टैक्सॉन है जिसकी डेफिनेशन आज तक क्लियर नहीं हो पाई है, या ऐसा कौन सा टैक्सॉन है जिसका मीन आज तक क्लियर नहीं है। तो वो कौन सा होगा, स्पीशीज होगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। नेक्स्ट वीडियो से मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूंगा और उम्मीद करूंगा कि मैं इसका जल्दी से जल्दी एक टेस्ट या फिर एक एमसीक्यू लेकर आऊं। तब तक के लिए थैंक यू।